समझ में आई। कल हमने ये फाइंड करा कि जैसे 4 तार हैं तो इसमें 3 तार कौन से फेज के हैं और एक कौन सा न्यूट्रल का है, ये हम पहचान कर लेंगे। आज हम ये पहचान करेंगे कि जैसे 3 फेज हैं, कितने फेज, ये 3 फेज हैं। अब इन 3 फेज में ये आर वाई बी के क्रम में है या नहीं, जैसा आर वाई बी के क्रम में है या नहीं, उसके लिए हम क्या उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फेज सीक्वेंस मीटर का। किसका यूज करेंगे, फेज सीक्वेंस मीटर का। पीछे से उठाओ फेज सीक्वेंस मीटर, ये है ना, ये है देखो फेज सीक्वेंस मीटर। क्या है, फेज सीक्वेंस मीटर। इसमें देखो 25 से 60 हर्ट्ज है, मतलब इसको 25 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में यूज कर सकते हो। और दूसरा दिया है 50 से 500 वोल्ट। ये देखो इधर पर इसमें ये दिया है कि आप 25 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इसको यूज कर सकते हो। दूसरा ये दिया है कि 50 से 500 वोल्ट तक की सप्लाई में यूज कर सकते हो। क्लियर है। आज 3 वायर है, कितनी वायर है, 2 वायर। और इसमें एक कह सकते हैं मोटर लगी है। इसमें अगर आर वाई बी का संकेत रहेगा तो ये तो आपका एरो है ना, क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे ये आपका जो रोटर है ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर वाई बी के सिंबल दिखाएगा कि ये संकेत करेगा कि ये आर वाई बी है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या बताएगा कि ये आर वाई बी के सीक्वेंस में नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों जरूरी है कि आर वाई बी सीक्वेंस देखना जरूरी है। देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल में कहीं पे भी आप जाना, कुछ मोटरें रहती है, मान लो बिगड़ गई या कुछ फेज फॉल्ट हो गया, उसकी नई वायरिंग करती है। अब वो मोटर एक अंत में जाके रुकी है, अगर मान लो की बात है हम उसको और उस साइड नहीं करना, हमको उसको वापस लेके आना है। कोई मोटर है वो उधर जितनी जानी थी जा चुकी है, अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो और वहां चली जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको उसको क्या करना है, रिवर्स में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करें कि इससे देख लेंगे कि जो हमारा फेज सीक्वेंस है इसमें दिख जाएगा हाँ सही है या नहीं है। क्लॉकवाइज रहेगा तो मोटर कैसी घूमेगी, इसकी क्लॉकवाइज, मतलब आर वाई बी के सीक्वेंस में, तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। और आर वाई बी के सीक्वेंस में नहीं है तो ये कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब पीछे से सप्लाई ऑफ करो, उसके बाद हम इसको इस पे कनेक्ट करेंगे और फिर इसको देखेंगे घूम कैसे रहा है। ठीक, देख के सो भी बस अभी मत चालू करना, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, रेड को रेड में, येलो को येलो में और ब्लू को ब्लू में। चलो हम बारी बारी से लगा देते हैं। देखो ये रेड है, येलो है, ब्लू है, इसको हम इसी क्रम पे इस पे लगा देते हैं। और लगाते समय विशेष ध्यान रखना, पता चले सप्लाई चालू और आप यहाँ पकड़ के रखिए, समझना। अब मैं रेड को रेड पे लगा रहा हूँ, ठीक है, क्लिप होती है। येलो को येलो पे लगा देता हूँ, ये क्लिप है, क्लिप से फंसा देते हैं। अच्छा, और ब्लू को ब्लू पे लगा देते हैं। अब देखो अभी हमारा मीटर कैसे कर रहा है, कुछ नहीं है ना। अब जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई देना, सब चालू करो, चालू करो, इसको देखो कैसा घूम रहा है, जूम करो इस पे, बंद, देखो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अब 1 मिनट रुक जाने दो बेटा, रुक जाने दो, फिर चालू करो, ठीक है। ये घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम इसको लगा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करें, किसी भी 2 को बदल के देखते हैं, आर को लगा रहने देते हैं, वी को इधर कर देते हैं, वाई को यहाँ कर देते हैं। देखो अब हमने इसको इधर लगा दिया और इसको इधर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, चालू करो। देखो अभी क्लॉकवाइज घूमने लगा, अब सही हो गया। अब क्या मतलब हो कि अब इसका फेज सीक्वेंस सही है, मतलब ठीक है। ये गलत लगा था, ये जो गलत लगा था ये अपन ने इसलिए गलत किया कि आप लोग को सही पहचान के लिए हम आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। बंद करो, यहाँ पर देखो, दिखा क्लॉकवाइज है ना। अब आपको सबको दिख गया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि कैसे चेक करते हैं आर वाई बी का सीक्वेंस, कैसे चेक करते हैं। किसी भी मोटर को सप्लाई देने से पहले हम फेज सीक्वेंस मीटर से हम चेक कर लेंगे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आर वाई बी का सीक्वेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम सप्लाई देंगे। आज समझ में आया, सबको आ गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, ठीक।